तो एस ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पीरियोडिक टेबल का ये है ना, ये वाला पीरियड इसी को एस ब्लॉक में आता है। तो हम लोग पी ब्लॉक में तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन एस ब्लॉक में ये दोनों का क्या कहते हैं, ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप के बारे में। ये कौन सा ग्रुप है, 1 और ग्रुप 2, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे कि ये ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे हीलियम, तो ये हीलियम है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या देखेंगे, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना जरूरी है एस ब्लॉक पढ़ने से पहले, ठीक है। एस ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ना, वो हमेशा एस से एंड होगा। जैसे कि देख सकते हैं सब में एस से एंड हो रहा है, ठीक है। तो एस से एंड हो रहा है तो ये पता चलेगा कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट पहचानने का तरीका, और एक बार और रिवीजन कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो ये पता है ना, ये वाला एस पी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बस यही ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो 1 के साथ पहले 1 ऐसा आएगा, फिर नीचे जाएंगे 2s, फिर 2p, फिर यहाँ पे 3, फिर किधर जा रहे हैं 3s, फिर 3p, ठीक है। तो ये पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। तो बस ये इतना ही देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे एंड होता है, बस इतना ही यहाँ पे बस। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि सेवंथ सेवंथ मतलब 7ns में कौन इसका नाम लिखना आएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन मतलब बस पीछे वाला दे देगा, ये 7s2, ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है होगा इसमें, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका, जैसे कि बस लास्ट में दे देगा, जैसे कि ये 4s2 है। और ये मतलब एक बार फिर से बता देते हैं, वैसे ये पता होगा लेकिन रिवीजन करा रहे तो फिर से दे बता ही देते। तो ग्रुप 1 जैसे कि ये है ना, ये मतलब पहला ग्रुप, और दूसरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा एस सबसेट में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा एस सबसेट में, ठीक है। तो जैसे कि कोई लिख दिया 6s2 लिख दिया, तो उसका एलिमेंट नाम बताना है बिना देखे। तो क्या 6 नंबर पे क्या आ रहा है, ये बेरियम, तो बेरियम होगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे कोई लिख दिया 4s2, तो 4s2 और एक 4s1 लिख दिया, तो ये दोनों एलिमेंट का नाम बताना, तो क्या होगा, 4s1 में ये होगा, और 4s2 में ये होगा, ठीक है। ये बस छोटा मोटा क्वेश्चन, और आगे देखते हैं। तो नोट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एल्कली मेटल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे अभी होता है, लास्ट वाला बस देखना है ग्रुप का, और कौन सा मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 1 का, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 2 का, लास्ट एस सबसेल में, ठीक है। तो बस इसमें यही दिखना है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बस वही लिखा हुआ है। ये बस देख करके बस नाम लिखने में बताया इसमें, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके नाम कैसे लिखें। और बस ये क्या कहता है, ये पॉइंट रखना है कि फ्रेंसियम और रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कौन कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो बस 2 एलिमेंट है, इसका नाम याद रखना चाहिए, ये दोनों का, रेडियम, फ्रेंसियम, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, नीचे हम डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, वही दिया हुआ है, और इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो पता होगा, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। और ये कैटायन और एनायन आ गया। और एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि पीरियड में, जैसे ये ना पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन राइट साइड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक। तो ये बस एक्स्ट्रा चीज़, फिर और देख बैलेंस। तो इसी में देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एन है और एम है, ठीक है। तो एन कितने में आता है, कौन सा ग्रुप का है ये, एन और एम, थर्ड ग्रुप का, तो इसका क्या होगा 3s1, एन का ये होगा, और एम का होगा 3s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस टाइम बताना बड़ा कौन है, मतलब आयनिक, मतलब एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा है, ठीक है। तो अभी बताए
लेफ्ट से पीरियड में मूव करने पे साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एन ए यहाँ पे होगा, पीरियोडिक टेबल में एम जी यहाँ पे होगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज करेगा, तो एम जी सो छोटा होगा, तो एन ए बड़ा होगा, तो एन ए में से एन ए बड़ा होगा एम जी से, ठीक है। वैसे पोटेशियम बड़ा होगा सीजियम से, समझ में आया क्या बोले, ठीक है। वैसे ही आयनिक रेडियाई भी क्या कहते हैं, नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, और पीरियड के लॉन्ग जाएंगे इस साइड तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी का। तो जैसे कि लिथियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, तो उसमें वैलेंसी कैसे चेक करेंगे। तो 1s2 और 2s1 है, ठीक है। तो एस सबसेल हम लोग देख सकते हैं, ऐसे एस सबसेल बनता है, ठीक है। तो एक ऐसा है और 2s में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या मतलब स्टेबल कैसे होगा, ये मतलब लूज कर दे तो स्टेबल होगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका भी 1 हो गया, और ये यहाँ पे 2 है ना पहले से, तो इसमें इसमें कैसे इसका बैलेंस कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि लूज क्यों करेंगे, ये तो फुल क्या कहता है पूरा फुल फुल है 2s, ये क्वेश्चन है, ये 2s2 फुल फुल है, तो ये लूज क्यों करेगा। इसमें तो समझ में आता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो एक खाली है, तो स्टेबल बनने के लिए लूज कर देगा, लेकिन इसमें तो पहले से फुल फ्री लूज क्यों करेगा स्टेबल। तो इसका बैलेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये पेपर है ना 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो सबका मतलब सबका ना ये और बैटल अलग होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बेरियम, तो यहाँ पे 2p6 नीचे में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2p0 होगा, क्योंकि यहाँ पे p और क्या कहता है p का मतलब 2 का जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 2 ग्रुप का जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें p इसमें है ही नहीं, p0 है। तो 2 का जितना भी 2 से ना ये जो 2 वाला ग्रुप में जितना इलेक्ट्रॉन है सारा रिमूव हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना 2 पार्ट में है ना, या फिर से बता देते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला पढ़े थे ना, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये वाला पढ़ा हुआ होगा। तो वैसे यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में एक सब सेल है, ठीक है। फिर सेकेंड ग्रुप है, इसमें 2 है, पहले 2s है फिर 2p है। तो यहीं पे देखो यहाँ पे ये 2p है ना, तो 2p में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि ये है, तो 2 वाला अगर लूज कर देगा, ये 2 वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देगा, तो बस 1s वाला बचेगा, क्योंकि पहले इसमें डिब्बा खाली था। लेकिन ये देखो ऐसे 2s है ना, ये वाला इसी का बेरियम का बना है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे 1s, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे। और ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये 2 का पार्ट है, ठीक है। तो 2 ब्लड ग्रुप का पार्ट है, ये 2 ग्रुप का पार्ट है, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट, क्योंकि इसके पास ये बचेगा बस ये पहले वाला ग्रुप में, ठीक है, इसलिए ये लूज करता है। वैसे यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, इसे लूज करेगा क्योंकि पी और बटल का खाली है, इसलिए अपना जैसे कि ये है ना, ये 3s2, तो यहाँ पे क्या होगा 3p और 3p0 और 4s में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 4s चले हैं, 3p यहाँ पे खाली है, तो 3p ये पूरा लूज कर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये पूरा स्टेबल बचेगा, ठीक है। ये सेकेंड ब्लड ग्रुप का पूरा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आ गया बस। वैसे रीजन आता नहीं है, लेकिन वैलेंसी बता देगी सूरत है, कोई स्टेबल ग्रुप में जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए स्टेबल बच्चे उसी को वैलेंसी बोलते हैं। देखिए फिजिकल स्टेट है, एल्कली मेटल सिल्वरी वाइट होता है, ये तो पढ़ने से पता चल गया होगा, मतलब ये याद रखते हैं उतना, बस पढ़ लेना एक बार। फिर मेटालिक कैरेक्टर में जैसे साइज एटम का साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट राइट डिक्रीज होगा, ठीक है। कैसे होगा बताना। और साइज ये तो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक और मेटालिक बॉन्डिंग क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज इनवर्सली। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताई दिए, साइज भी बताइए। तो ये मेटालिक, ये तो याद करने वाली चीज़ है। एल्कलीन अर्थ मेटल है मोर स्ट्रॉन्ग, ये भी याद करने वाला, ठीक है, ये वाला हो गया।
हाँ, और यहाँ पे डेंसिटी में एक एक्सेप्शन है, जैसे कि नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो डेंसिटी में एक ये एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन डेंसिटी वाला और याद करना, डेंसिटी का ऑर्डर है ये, ठीक है। ये याद करने वाला फ्लेम टेस्ट चीज़ कहते हैं। जैसे कि कोई फ्लेम है ना, जैसे कि कैंडल का फ्लेम है, ठीक है, उसमें कोई मेटल डालेंगे तो उसका, जैसे कि लिथियम मेटल ना कैंडल का फ्लेम में डाल दिए, ठीक है, तो उसका कैंडल का फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। तो जितने मेटल है ना यहाँ पे, ये मेटल जो लिखा हुआ है, इस सबको मोमबत्ती में डालेंगे ना, तो जो जिस कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा ना, उसका कलर लिखा हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ये है इम्पॉर्टेंट, ये भी है, ठीक है। तो लिथियम को डालेंगे तो क्रिम्सन रेड होगा। तो इसको याद करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, लिथियम मतलब लिप होता है, लिप क्या होता है, रेड होता है, इसलिए ये है, ठीक है। और सोडियम क्या होता है, सन क्या होता है, येलो, तो ये ठीक। और ये क्या है, पोटेशियम पोटेशियम का वायलेट होता है, ठीक है, याद करना है। रुबिडियम आर है तो आर रेड वायलेट होगा इसमें, ठीक है, आर भी है तो बी से वायलेट, ये ऐसे याद करना है। सीजियम मतलब सी कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का, तो ये ब्लू, ठीक है। और ये और ये और जो फ्लेम टेस्ट है ना, दो वाइट देता है, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, ये बेरियम मैग्नीशियम याद करने वाला है, ठीक है। तो और ये सब याद कर लेना, लिख दिए, लिखने का याद करने का तरीका भी, ठीक है। तो इसको खुद से याद कर लेना है, जैसे याद करना हो, ठीक है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ऑक्साइड, होता है पेरोक्साइड, होता है सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, तो एक ऑक्सीजन है, उस पर -2 लगाएंगे तो ये ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और ये पेरोक्साइड कैसे लिखते हैं, तो ऑक्साइड का रहता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसमें -2 चार्ज हो गया तो पेरोक्साइड हो गया। एक मॉलिक्यूल लिखेंगे तो उसमें एक चार्ज होगा, ठीक है। वैसे ही सुपर ऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल में एक चार्ज और एक मॉलिक्यूल में हाफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना, तो ऑक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड, ये तीन चीज बनेगा, ठीक है। किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो, और ये मेटल वाला फैमिली पर हम लोग, तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखेंगे, ठीक है। तो बस इसमें ये पता करना है कि कब ऑक्साइड बनेगा, कब पेरोक्साइड बनेगा और कब सुपर ऑक्साइड बनेगा, बस इसमें ये पता करना है सब मेटल से, ठीक है। तो ऊपर फ्लेम तक वाला बता देंगे, यहाँ से मतलब जितना पहले पता है ना, वो तो तुमको आ गया होगा पहले से, लेकिन ये देखो यहाँ से तुमको डाउट था, वहाँ पे अच्छे से बता देते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन में कैसे करना है, ठीक है। तो पहले बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि ऑक्सीजन से कोई मेटल रिएक्ट करेंगे ना, तो तीन चीज़ें बनेगा, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन चीज़ें बनेगा। ऊपर में इसका चार्ज लिखा हुआ है, कितना चार्ज है, ये चार्ज याद ध्यान में होना चाहिए। ऑक्साइड में -2 होता है, मतलब दोनों याद नहीं करो, कोई एक चीज़ याद करो, तो इसका मॉलिक्यूल याद कर लो या फिर इसका इसी ये वाला याद करो, ठीक है, ये वाला। तो ऑक्साइड में हाफ होता है, फिर पेरोक्साइड, ये नीचे जा रहा है तो मतलब घट रहा है, ठीक है। तो ये इसका तरीका भी बताते हैं मैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब सुना ना, उप्स, ठीक है, उप्स, ठीक, बस उप्स लिख देना है, जैसे कि ठीक है, उप्स लिख देना है। तो नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो मतलब चार्ज घटाना है, ठीक है। पहले इसमें एक घटेगा, फिर इसमें हाफ घट जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। और मॉलिक्यूल फॉर्म में वही डबल कर दिए तो चार्ज भी बढ़, मतलब दो मॉलिक्यूल लेंगे तो चार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे किए। तो यही जो वर्ड है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो इसको याद कैसे मतलब करना है, रिएक्शन रिएक्शन पूरा रटना नहीं है, बताता कैसे करना है। तो जैसे कि रिएक्शन है विथ ऑक्सीजन, तो ये पहले मतलब ये कौन सा, मतलब पहला भी ग्रुप देख रहे हैं, एल्कली मेटल है ना, एल्कलाइन, क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 छोड़ो, ग्रुप वन जो मेटल है ना, एस्पेक्ट एलिमेंट, उससे पहले ऑक्सीजन का रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो ये तो याद कर लिए, उप्स याद करना है, ठीक है, उप्स, ठीक। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, तो ये तो मतलब दिया हुआ नहीं रहेगा, क्या क्या वैसे लिखा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करें। तो सबसे पहले एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लिए, ग्रुप 1 का, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये याद है ना, उप्स, उप्स। तो सबसे पहले देखो, पहले में ओ है तो लिथियम के साथ ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और पी है तो क्या कहते हैं, सोडियम के साथ
पेरोक्साइड बनेगा, और एस, इस तीनों के साथ सुपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो ये लिख दिए। तो ये लिथियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसमें बताते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे लिखना है, तो देखो लिथियम है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग ये दिमाग में समझे, उप्स। ठीक है, ये वाला शब्द। ठीक है, तो ओ से ओ पे कितना चार्ज होता है -2, तो पहले लिख दो का, मतलब पता है ना, लिथियम के साथ ऑक्साइड बनेगा, तो पहले ऑक्साइड लिखते हैं। ठीक है, -2 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे -2 चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस हो जाए तो लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्साइड बन रहा है, इस पे -2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या, इसमें भी 2 चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे Li का, 2 मॉलिक्यूल, तब ना यहाँ पे +2 होगा, +2 चार्ज होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस होकर के ये Li2O आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या बन रहा है, पेरोक्साइड बनेगा सोडियम में। ठीक है, सोडियम लिए, उसको रिएक्ट करें ऑक्सीजन से। ठीक है, तो पहले हम लोग को बस ये याद रखना है क्या बनेगा, पेरोक्साइड बनेगा, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो पेरोक्साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं O2 माइनस, तो O2 -2 चार्ज है। ठीक है, लिथियम, लिथियम जैसे कि लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम पे कितना कितना चार्ज था, +1 था, तो ये इस पे भी वही ग्रुप का है, तो +1 होगा। तो लेकिन यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे भी चार्ज दिख रहा है ना, दो ऑक्सीजन है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए वैसे ही कर देंगे। ठीक, तो इसमें भी 2 है। ठीक है, तो ये NaO पे लिख सकते हैं काट के। ठीक है, ऐसे हमको कन्फ्यूजन है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये डॉट पुछ सर से पूछना, ये डॉट के Na2 को NaO लिख सकते हैं क्या, हमको भी इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। वैसे इसमें देखो सुपर ऑक्साइड, इसमें तो इजी है, तो O2 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, हम इसको कैसे बताएं, देखो फिर से यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या सुपर ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड का क्या है, -1 चार्ज है। ठीक है, -1 O2, ठीक है, -1 है, और पोटेशियम पे कितना +1 चार्ज होता है, तो पोटेशियम +1 लेकर के ये बन गया। ठीक है, KO2, बस ये ध्यान रखना है, ऑक्साइड बनेगा पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर यही देख करके बैलेंस करना है, खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तब 2-3 बार प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा कैसे आया ये। ठीक है, याद नहीं करना है, बस चार्ज बैलेंस करना है इसमें। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन बता दिए। अब यहाँ पे रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया मिला दी तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे डायरेक्ट, तो ऑक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर लिक्विड अमोनिया बना दिए ना, तो सिर्फ ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, वही लिखा है, alkaline metal when present in liquid ammonia react with oxygen, then oxides is formed in all cases, इसमें सिर्फ ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और alkaline metal बेसिक रिएक्शन ऑफ एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, ये मतलब पढ़ लिए, सिर्फ ऑक्साइड बनेगा, अब एसिड से रिएक्शन, तो एग्जाम्पल करके फिर से बताते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन विद मेटल, तो सबसे पहले लिथियम लेते हैं, तो लिथियम में, ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट क्या कहते हैं, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करें। ठीक है, तो इस सब केस में ऑक्साइड मिलेगा, तो ऑक्साइड के लिए क्या आता था, ओ ऊपर में -2 चार्ज। ठीक है, ऑक्साइड के लिए। अब लिथियम है, लिथियम पे +1 चार्ज आता है, 2 लिथियम लेंगे तब +2 होगा, तो ऑक्सीजन के साथ बैलेंस होगा, तो Li2। ठीक है, +2 हो गया, चार्ज घट गया, क्या प्रोडक्ट मिला, Li2O। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया जब भी आ जाए तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वैसे ही सोडियम, सोडियम के साथ भी कह सकते थे लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अमोनिया लिख देना यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन। ठीक है,
तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड में कितना चार्ज होता है, 2, ठीक है। और सोडियम के पास होता है 1 चार्ज, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तब +2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट हम लोग के पास, Na2O, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। अब कहीं पे कोई रिएक्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा लिक्विड अमोनिया और ऑक्सीजन से कोई मेटल रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ऑक्साइड बना लिए, ये सब प्रोडक्ट मिला था, ठीक है। लिक्विड अमोनिया से डिजोल्व करने पे ये सब बहुत सारा स्टेप रिएक्शन आएगा, सब समझ में आया। तो स्टेप रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखते हैं रिएक्शन, जैसे कि ये जो ऑल ऑक्साइड जो बना ना अभी लिक्विड अमोनिया से डिजोल्व करने के बाद सारा एल्कलाइन मेटल बेसिक नेचर होगा। तो बेस बेस क्या चीज़ से रिएक्ट करता है, एसिड से। तो वही नेक्स्ट में दिखा रिएक्शन विथ एसिड, एसिड की तरफ इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है एलाइट लिथियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराएं, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्शन, मतलब यही क्वेश्चन हमें घुमा के दे देगा, नोट्स अच्छा से मतलब दिमाग में रहना चाहिए तो सारा क्वेश्चन बनेगा। और क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री भी जितना चैप्टर है वो इजी से आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, ऑक्साइड तो बनाने सीख गए कैसे ऑक्साइड बनाना है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा क्या, उप्स मतलब सब बताया था, सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर दूसरे में पेरोक्साइड, फिर तीनों में एस करके सुपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब वही ऊपर में लिक्विड अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को ऑक्साइड से मिलेगा सिर्फ। अब ऑक्साइड से मिल गया, ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर में। अब इसको एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम लोग पर है ना एसिड प्लस बेस, ठीक है, होता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो वही दिया हुआ है इसमें यहाँ पे, ये क्या बेसिक 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 है, और एसिड है एसिड है एसिड है एसिड है। तो सबसे पहले क्या बना है, एन मतलब एग्जाम्पल समझ में, एन है Cl है तो NaCl हो गया, और वाटर निकल जाएगा सबसे, ठीक है। वैसे मेटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और सबसे पानी निकाल देना, ठीक है, ऐसे करके। समझ में आ गया क्या करना है। ये अच्छा, अब यही है दूसरा चीज, बेरियम मैग्नीशियम। इसको ऑक्सीजन से जो ग्रुप 2 का एलिमेंट लेना, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना तो सिर्फ ऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है। ये ऑक्साइड यहाँ पे देखो, व्हेन पेरोक्साइड आर हीटेड एट 7 डिग्री 7000 मतलब 700 डिग्री इट ब्रेक इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्साइड मिला है जब इसको 500 डिग्री का हीट दे देंगे ना तो ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस पॉइंट है, क्या करना है समझ में आ गया, कैसे बनाना है, ठीक है। बस नहीं आया तो बता देना, फिर से बताएंगे, अच्छा वीडियो बना करके।